राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ घास के मैदान हैं। घास के मैदान के बारे में बात करेंगे। देखो, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो मिलान वाला कि आपको दे देंगे देशों के बारे में या महाद्वीप के बारे में, फिर घास दे देंगे, तो यहाँ पर मिलान से संबंधित पूछ लेगा। दूसरा बनता है कि आपको बताना पड़ेगा कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है। इन दो तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हटकर और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हम छोटा सा वीडियो में ये देख लेंगे कि कौन कौन से घास के मैदान कहाँ स्थित है और उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है, तो हम मैप में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मैप में देखें तो आपको जो मैप है, मैप में आपको भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में पता होगा। जो जैसे भूमध्य रेखा जो कि विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है, यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। ये हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर देखो, भारत को दो भागों में बांटने वाली यहाँ है कर्क रेखा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होगा कि जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा है ना, या हम समझ सकते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र है ना, उसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्क रेखा है और मकर रेखा, इसके मध्य जो क्षेत्र होता है ना, उसे कहेंगे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहेंगे, तो हम देखो यहाँ से आपको कर्क रेखा के जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो पूरा कहा जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस निचले वाला क्षेत्र को भी हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण। ठीक है, अब देखेंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो मैप में ही देख लेते हैं कि कौन कौन से घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले उत्तर से आरंभ होता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। यहाँ देखो, आपको यहाँ कर्क रेखा गुजरती है, उसके ऊपर वाला क्षेत्र हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी प्रेरी घास का मैदान, जो आपको देखने को मिलेगा कनाडा और यहाँ पर अमेरिका के बीच में प्रेरी घास का मैदान। वहीं यूरोप में देखिए तो यहाँ पर एक हंगरी देश है। हंगरी देश में आपको घास का एक मैदान देखने को मिलेगा, उसका नाम है पुस्ताज। क्या है, पुस्ताज घास का मैदान। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन, तो ये है घास का मैदान, इसका नाम है स्ट्रेपी घास का मैदान। कौन सा, स्ट्रेपी घास का मैदान। तो ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर रूस, फिर बात करें कजाकिस्तान और यूक्रेन। इन तीनों क्षेत्रों में ज्यादा स्ट्रेपी के घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर हम आगे बात करें कि नीचे देखें तो फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके नीचे आए तो यहाँ पर आपको वेनेजुला देखने को मिलेगा। वेनेजुला में आपको देखने को मिलेगा लानोस के घास के मैदान। लानोस के घास के मैदान देखने को मिलेगा। फिर ब्राजील की बात करें, देखो ब्राजील में तीन प्रकार की घास की मैदान पाए जाते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा कंपास, दूसरा देखने को मिलेगा सेराडो और तीसरा देखने को मिलेगा सेल्वास। इन तीन तरह की घास के मैदान यहाँ पर ब्राजील के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पर देखो अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में आपको एक घास का मैदान को कहते हैं सवाना का घास का मैदान कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सवाना के घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे। इसे साहिल भी कहते हैं, साहिल पट्टी भी कहते हैं। यहाँ क्यों, घास की पट्टी निकलती है तो साहिल पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, फिर उष्ण कटिबंधीय में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भारत में भी आपको देखने को मिलेगा एक तो बुग्याल या मर्ग, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऊपर हमने देखे प्रेयरी, पुस्ताद, स्टेपी, ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब हम अंत में देख लेते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा पंपास। कौन सा, पंपास घास का मैदान यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहाँ है, तो अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है। कौन सी घास का मैदान, तो पंपास घास का मैदान। ये क्या है, शीतोष्ण है। क्या है, शीतोष्ण, क्योंकि यहाँ मकर रेखा से नीचे स्थित है। यहाँ पर देखो दक्षिणी हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर भी एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है वेल्ड घास का मैदान। ये भी क्या है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डाउन्स। क्या देखने को मिलेगा, डाउन्स घास का मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में भी आपको घास का मैदान देखने को मिलेगा जिसका नाम है कैटरबरी घास का मैदान। कहाँ स्थित है, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। ये हो गए प्रमुख घास के मैदान। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले देखो ऊपर से आरंभ करते हैं, तो ऊपर से शीतोष्ण कटिबंधीय देख लेते हैं। तो ये तो प्रेयरी, पुस्ताज जो हंगरी में पाया जाता है, ठीक है, और स्टेपी देख सकते हैं, रूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन में पाए जाते हैं। फिर बात करें तो यहाँ बीच वाला क्षेत्र देखते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं, तो लानोस। ठीक है, यहाँ पर ब्राजील वाला क्षेत्र में देख सकते हैं कंपास, सेराडो और सेल्वास। ठीक है, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो अफ्रीका में यहाँ पर देख सकते हैं ठीक मध्य में, तो सावना के घास के मैदान देखने को मिल जाते हैं, इसे साहेल पट्टी भी कहते हैं। फिर हम देखें सीधे नीचे आते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में देखें तो यहाँ पर अर्जेंटीना में आपको पंपास के घास के मैदान देखने को मिलेगा जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय है। वहीं दक्षिणी अफ्रीका में देखें तो यहाँ पर वेल्ड देखने को मिलेगा, और वहीं ऑस्ट्रेलिया में देखें तो डाउन्स घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा। ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और यहाँ पर देखो न्यूजीलैंड है तो कैटरबरी आपको घास का मैदान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।